भैया शुरू के मैचों में जब वेंकटेश अय्यर ने रन नहीं बनाए, तो काफ़ी सवाल उन पर उठाए गए। लोगों ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया कि यार वेंकटेश अय्यर पर एक्स्ट्रा पैसों का प्रेशर नहीं डालना चाहिए था। ऊपर से आपने कप्तानी भी नहीं की और केकेआर ने उन्हें 23 करोड़ 75 लाख रुपए की भारी मोटी रकम दे दी है। इसके वजन तले वो रन नहीं बना पा रहा है, परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब सनराइजर हैदराबाद के अगेंस्ट वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी करने उतरे, तो एक अलग ही वेंकटेश अय्यर थे। बताया उन्होंने कि हम पर प्रेशर व्रेशर कोई मायने नहीं रखता है और हम जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं वो आज देखिए आप हमारी। वेंकटेश अय्यर ने 29 बॉलों में 60 रन बनाए। वेंकटेश अय्यर जब बल्लेबाजी करने आए तो शुरू में बहुत धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और 14 बॉलों में 18 रन बनाए, यहाँ तक कि 17 बॉलों में 21 रन उन्होंने बनाए थे। लेकिन इसके बाद जो गियर वेंकटेश अय्यर ने बदला है, तो यहीं से वो चीज़ आई कि यहीं से बताया उन्होंने कि हम कौन हैं और हम पर इतने पैसे खर्च क्यों किए गए हैं। बताया उन्होंने कि हर मैच में रन बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिस मैच में रन बनाएँगे हम, उसमें ऐसा इम्पैक्ट छोड़ेंगे कि मैच हमारी झोली में होगा, और वही वेंकटेश अय्यर ने किया। 29 बॉलों में 60 रन जड़ दिए। आखिरी की 15 बॉलों में 280 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए वेंकटेश अय्यर ने और 29 बॉलों में 60 रन बनाकर एक मैच विनिंग नॉक खेल दी। वो कोलकाता नाइट राइडर्स, जो कि पिछड़ती हुई नजर आ रही थी, लग रहा था कि 160-70 रन पर रुक सकती है। और लेकिन जिस तरह से वेंकटेश अय्यर ने रिंकू सिंह के साथ साझेदारी की, 41 बॉलों में 91 रनों की साझेदारी कोलकाता को 200 तक ले गई। कोलकाता ने 20 ओवर में 200 रन बनाए, जिसमें वेंकटेश अय्यर की शानदार बल्लेबाजी रही। वेंकटेश अय्यर की लास्ट 3 इनिंग जो कि उन्होंने सनराइजर हैदराबाद के अगेंस्ट खेली है, लास्ट सीजन फाइनल में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी और 26 बॉलों में 52 रनों की पारी खेली थी। और इसके अलावा क्वालिफिकेशन फर्स्ट मैच में 28 बॉलों में 51 रनों की नॉट आउट पारी वेंकी भाई साहब ने खेली थी और आज 29 बॉलों में 60 रनों की ताबड़तोड़ पारी सनराइजर हैदराबाद के अगेंस्ट फिर से खेली। मानो कि सनराइजर हैदराबाद वेंकटेश अय्यर को बहुत पसंद आता है। इसी के साथ रिंकू सिंह और अय्यर की ये साझेदारी जिसने तबाही मचा दी और केकेआर को इतनी आगे ले गई जहां तक एसआरएच नहीं पहुंच सकी। रिंकू और वेंकटेश अय्यर की इस पारी में 16, 17, 18, 19 और 20 ओवर में जो 5 ओवर में रन बनाए गए थे, 78 रन बनाए थे लगभग। हाँ, 78 रन दोनों ने मिलकर इस साझेदारी में बनाए, 16 से लेके 20 ओवर तक। भाई साहब, आखिरी के 5 ओवर में वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह ने जिस तरह की तबाही मचाई थी, वो तो भयंकर ही थी, काबिले तारीफ थी। दोनों ने मिलकर एसआरएच के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। 19वें ओवर में पैट कमिंस की जिस तरह से कुटाई की है वेंकटेश अय्यर ने, वो तो काबिले तारीफ थी। 21 रन इस ओवर में वेंकटेश अय्यर ने बनाए थे। इसके अलावा 16वें ओवर में 12 रन, 17वें ओवर में 15, 18वें ओवर में 17 रन, 19वें ओवर में 21 रन और फिर 20वें ओवर में 13 रन इन दोनों ने मिलकर बनाए। 41 बॉलों में 91 रनों की शानदार साझेदारी दोनों ने की और ये साझेदारी कोलकाता को मैच में बहुत आगे ले गई। अगर सनराइजर हैदराबाद के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा रेगुलर विनिंग की बात करें, तो पहले दिल्ली कैपिटल्स ने 5 मैच रेगुलर जीते थे और अब कोलकाता नाइट राइडर्स ऐसी टीम बन गई है जिसने सनराइजर हैदराबाद के अगेंस्ट 5 मैचों में लगातार जीत दर्ज की है। वेंकटेश अय्यर ने इस मैच में शानदार बल्लेबाजी करके ये दिखाया कि भाई साहब, आप अगर सबसे महंगे खिलाड़ी हो अपनी टीम के, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा प्रेशर लेकर अपने ऊपर रखो और हर मैच में परफॉर्मेंस करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप जिस मैच में चलो वो मैच आपका हो, आपकी टीम जीत जाए, इम्पैक्टफुल इनिंग आप खेलो। तो ये मतलब है कि आप सबसे महंगे खिलाड़ी हो तो ऐसी पारी खेलो जो कि इम्पैक्टफुल रहे, ना कि हर मैच में चलना जरूरी है। इस मैच में सनराइजर हैदराबाद को 80 रनों से हार का सामना करना पड़ा है और 80 रनों की जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पर आ गई, जबकि सनराइजर हैदराबाद आखिरी नंबर पर पहुंच गई है और 10वीं पोजीशन पर सनराइजर हैदराबाद इस समय है। वो हैदराबाद जिसमें विस्फोटक बल्लेबाजों की फौज है, जिसमें एक से एक गेंदबाज है, जिसका कप्तान पैट कमिंस है, वो टीम आज 10वें नंबर पर है। वेंकटेश अय्यर की शानदार पारी के बाद, रिंकू सिंह के शानदार परफॉर्मेंस के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का अब कॉन्फिडेंस जो होगा वो एक लेवल ऊपर होगा, क्योंकि टीम 5वीं पोजीशन पर पहुंच गई है। लोअर ऑर्डर बल्लेबाज फॉर्म में आ गए हैं, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज भी रन बना रहे हैं, अजिंक्य रहाणे रन बना रहा है, एंकरेस रघुवंशी रन बना रहे हैं। तो ऐसे में ये टीम अब एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ, हाई कॉन्फिडेंस के साथ आगे के मैचों में उतरेगी और बैलेंस टीम है।
ऐसे में वेंकटेश अय्यर का फॉर्म में आना सबका मुंह बंद करने वाला काम है और अब उन पर भी प्रेशर नहीं होगा। जो कि बातें हो रही थी कि भाई साहब 23 करोड़ में ये खिलाड़ी बिका है, परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, गलत अय्यर को केकेआर ने खरीद लिया है, वो चीज़ अब नहीं होने वाली है और अब बिल्कुल ट्रैक पर आ गए हैं केकेआर। और वेंकटेश अय्यर अब कह सकते हैं कि भाई साहब कौन कौन पैसों का हिसाब मांग रहा था, बता दीजिए। खैर आप बताइएगा वेंकटेश अय्यर की ये पारी कैसी रही।